नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। नगर निकाय चुनाव की मतगणना परिणाम जोरों पर है। मतगणना 11वां चक्र पूरा हो चुका है। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक बीएसपी आगे थी, बट अब बीजेपी आगे आती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आदित्य मुदगल के पास, जो इस वक्त मंडी समिति में मौजूद हैं। जी आदित्य, तो 11वां चक्र पूरा हो चुका है। मतगणना की क्या स्थिति बनी हुई है मंडी समिति में? जी बिल्कुल विनीता, आपको बता दें यहाँ पर सुबह से मतदान चल रहा है। सुबह करीब 8 बजे के बाद से यहाँ मतगणना शुरू हो गई थी। हालांकि शुरुआती रुझानों में बहुजन समाज पार्टी का हाथी उड़ता हुआ दिखाई दिया और लगातार अपनी बढ़त बनाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही लंच के बाद की अगर बात करें, लंच के बाद के रुझान की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी हेमंत दिवाकर ने उछाल लगाते हुए 10वें राउंड की अगर बात करें हम तो 10वें राउंड में करीब 2000 वोटों से वो आगे हो गई हैं। जी विनीता। जी आदित्य, तो आसपास प्रत्याशी भी निकल रहे होंगे, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, तो क्या लगता है किस और ऊंट करवट लेगा, क्या कहना है उनका? आपको बता दें कि जिस तरीके से आगरा को बसपा का गढ़ कहा जाता है और अगर पिछले चुनावों की बात अगर करें तो जैसे कि पहले हमेशा रुझान आते रहे हैं कि पहले हमेशा बहुजन समाज पार्टी की बढ़त मिलती रही है। लेकिन जैसे धीरे धीरे मतगणना आगे बढ़ती है और लंच का समय आता है, लंच के समय के बाद परिणाम थोड़े बदलने शुरू हो जाते हैं। उसी कड़ी में परिणाम धीरे धीरे बदल रहे हैं और परिणाम अब कहा जा सकता है कि कुछ हद तक भाजपा के पक्ष में जाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से मेयर प्रत्याशी लगातार लंबे अंतराल से पीछे चल रही थी, उनको बड़ी लीड मिल रही थी, लेकिन अचानक 10वां राउंड हुआ। लंच के बाद जैसे 10वां राउंड खुला और करीब 2000 से वो बढ़त बना ली है। जी आदित्य, तो क्या लगता है अब तक के रुझानों के अनुसार क्या प्रतीत होता है कि आगरा की मेयर सीट पर कौन आगे दावेदारी देगा, कौन आगे बढ़ेगा? विनीता, ये स्पष्ट रूप से भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि राजनीति में एक तरीके से लगातार हम नहीं कह सकते। जैसे कि धीरे धीरे रुझान हम आपको बता रहे हैं कि रुझान खुल रहे हैं। चुनाव में एक तरीके से नहीं कहा जा सकता कि एकदम से किसकी पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि टक्कर जो जरूर है बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार है, इन दोनों में खासी टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और का नतीजा और इसको आप साफ तौर पर इस तरीके दे सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार 12 बजे तक बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी बढ़त बनाई हुई थी, उसके बाद 1 घंटे के बाद बीजेपी की मेयर प्रत्याशी ने अचानक से छलांग लगाते हुए करीब 2000 वोटों से आगे हुई हैं। अब से कुछ देर बाद 11वां राउंड खुलेगा, उसके बाद 12वां राउंड खुलेगा। अब बताया जा रहा है कि 15वां राउंड जब खुलेगा तो कई हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी और ये बयां कर देंगी किस पर शहर की सरकार पर कब्जा रहेगा। जी विनीता। जी आदित्य, कहा जाता है नगर निकाय चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव के निशाने माने जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल विनीता, अगर नगर निकाय चुनावों की लेकर आपसे बात की जाए तो आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उसी नजर से इस चुनाव को देखा जा रहा है। हालांकि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सुबह जब मतगणना हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो नेता और जो कार्यकर्ता थे उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही थी। उनको अपनी जीत का दावा था और लगातार वे लड्डू भी खा रहे थे, एक दूसरे को खिला भी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लंच हुआ, लंच होने के बाद जैसे ही बीजेपी के कुछ प्रत्याशी वार्ड में भी जीते, जैसे कि हमने आपको बताया सुबह भी बसपा ने ही खाता खोला था और बसपा के प्रत्याशी लगातार जीते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी अपना खाता खोल दिया है। भाजपा के कई प्रत्याशी जीत चुके हैं और फिर अब भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बढ़त बना ली है। तो कई हद तक कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे मायूस हुए हैं। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो ये चुनाव एक सेमीफाइनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है और यही वजह थी कि चुनाव प्रचार में किसी भी तरह से कोर कसर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने नहीं छोड़ी थी। जी विनीता। जी आदित्य, तो अब बात की जाए नगर पंचायत की, तो उसके क्या रुझान आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फतेहाबाद, शमशाबाद, वहां से क्या रुझान आ रहे हैं? विनीता, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर अंचलों की बात की जाए तो वो बैलेट पेपर से हो रहा है, उसमें हालांकि समय लग रहा है, लेकिन कहीं हद तक कहा जा सकता है कि पार्टी के अलावा अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए तो चाहे वो फतेहाबाद हो, चाहे शमशाबाद हो, चाहे बाहा हो, चाहे पिनाहट हो, कहीं हद तक कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं हद तक दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तस्वीर अभी क्लियर नहीं हुई है। तस्वीर करीब आपको जैसे हम बता रहे करीब, क्योंकि बैलेट पेपर का चुनाव है, समय लग रहा है, तो हो सकता है शाम 5 बजे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा। लेकिन जो तस्वीर अभी दिखी जा रही है तो उस रेस में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कई हद तक रेस में काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। जी आदित्य, धन्यवाद। ऐसे ही अपनी निगाहें बनाए रहें और हमें अपडेट देते रहें। धन्यवाद।